उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। अब मास्टरमाइंड तो नहीं है, बट तड़का बहुत अच्छा लगाते हैं। वो अपने आप को विनर बोलता है, वो अपने आप को विनर बोलता है। इरिटेट करने लगी क्योंकि सेम बेड था। बिग बॉस 17 के घर से आखिर पहला इविक्शन हो ही गया। सोनिया बंसल घर से बाहर हो ही गई। घर से बेघर होने के बाद सोनिया का गुस्सा बिग बॉस पर फूट पड़ा। वहीं घर के कई सारे मेंबर्स के राज खोलते हुए सोनिया ने सभी के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। जैसे विकी जैन के बारे में कहा है कि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते। वहीं मुनव्वर फारूकी को तो सांप भी कह दिया है। सोनिया का कहना है मुनव्वर सांप की तरह है जो खानजादी और मन्नारा के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगा। वहीं मन्नारा और खानजादी मुनव्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसके अलावा भी घर के कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई सारे खुलासे किए हैं। आप भी इस इंटरव्यू को सुनिए और अपनी राय हमें लास्ट में ज़रूर दें। विकी से कन्वर्सेशन नहीं हुआ, बातचीत भी नहीं हुआ, तब भी मैं उसको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उस गेम में वो सूटेबल है। अंकिता भी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू देख रही थी, मैं उस गेम के हिसाब से देख रही थी कि वो गेम में कहीं डिज़र्व नहीं करते हैं। वो सोने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, या तो फिर उनके दिमाग में प्लॉटिंग चल रही होती थी। प्लॉटिंग घर में बैठ के चला रहे हैं, बाहर निकल के देखो कि कौन क्या है, कैसे अपने मूवमेंट ले रहा है चीज़ों में, कैसे वो अपने आप को मोडिफाई कर रहा है। तो उस चीज़ पे वो फोकस करता तो डेफिनेटली तहलका है या फिर अरुण भाई हैं, वो भी सही कर सकते थे, बट वो लोग सोते रहते थे। लेकिन सना और आपके बीच में जब एलिमिनेशन की बात हुई और आप दोनों को ही मतलब बीच में खड़ा किया गया और वोट करना था घर वालों का, तो आपको क्या लगता है सना ने घर में ऐसा लोगों के साथ बॉन्ड बनाया था जो लोगों ने उन्हें चुना आपको नहीं, ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया। सबको ये भी पता था कि मैं फाइट करती हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि सना को वोट, क्योंकि सना बहुत बहुत वीक थी उसमें। तो वीक वीक लोगों को इसलिए दिया क्योंकि उनके सामने कोई आ नहीं सकता फाइट करने के लिए, और सना तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। सुना बिग बॉस ने एक बात ओपनली बोला हुआ था कि जो इस गेम के लिए फायदेमंद होगा उसे ही वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन सना विक्की से एक बात बोलती हुई नजर आई थी कि खानजादी जो काम नहीं कर रही है उसको भी दिमाग वाले घर में डाल दिया है, बिग बॉस ये गलत कर रहे हैं। बिग बॉस की बात मुझे बुरी लगी है, तो आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खान को डाला, और दिमाग के घर में इसलिए डाला, शायद बिग बॉस को पता था, क्योंकि वो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा बारीक से देखते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जब वो दिमाग के घर में गई है तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अब मैं छेड़ने वाली हूँ, क्योंकि पहले दिमाग के घर में मैं थी, तो मुझे काम के लिए मुझे आराम से शांति से काम कराना पड़ रहा था। तो मैंने बोला भी था, जब वो लोग उस घर में गए तो मैंने टॉर्चर करना चालू किया कि दिमाग वाले घर है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे चीज़ें। तो वो शांत हो गई थी और वो आराम से काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने, कोई भी चीज़ के लिए। आई थिंक आप देखोगे तो दिमाग के घर में पहुंचने के बाद उसका एक भी ज़्यादातर फाइट बहुत कम हुआ है, उससे पहले वो फाइट कर रही थी। लेकिन एक तरीके से आप देखेंगे तो सना ने अगेंस्ट बोला है शो के Big Boss हाँ, के। शो के अगेंस्ट बोला है, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैं भी नहीं होंगी उस शो में, तो मैं ये नहीं कि मुझे बिग बॉस ने निकाल दिया है, मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं अगेंस्ट हो जाऊँ उनके। नहीं, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो गलत उसका स्टेटमेंट था, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर रही थी, तो उसको ऐसा लगा कि बिग बॉस ने हम लोगों के साथ गलत किया है। मैं भी उसी घर में थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा रूम बदलने से आप नहीं बदल जाओगे, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। और मैं जैसे वहाँ पे फ़ाइट कर रही थी और मैं यहाँ पे भी ऐसी फ़ाइट कर रही थी। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग से गई थी, मेरा नेचर वैसा ही था, आज भी मैं निकल के आई हूँ, मेरा टोन वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन सोनिया सवाल ये है कि जब मनस्वी यहाँ आने वाली थी शो में उन्होंने मना किया और फिर आपको मतलब बुलाया गया और अब इस वीकेंड के वार पे आपका एलिमिनेशन है और उनकी एंट्री भी एज अ वाइल्ड कार्ड, इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये प्री प्लान किया कुछ ऐसा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इनफैक्ट मेरी वोटिंग ज़्यादा होती तो मैं भी तो वहीं होती ना, तो मैं ऐसे कैसे जजमेंट कर लूँ कि नहीं उनको डाला है मुझे निकाला है। ऐसा जजमेंट मेरे लिए तो सही नहीं है। सनी ये जानना चाहेंगे खानजादी इनिशियल डेज की अगर बात करूँ तो खानजादी कुछ कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी, उस तरफ
तभी आप उनकी फ्रेंड रहा करती थी, बट कुछ दिनों के बाद आप चेंज कर दिया आपकी फ्रेंडशिप। क्या ऐसा हुआ आप लोग? नहीं, फ्रेंडशिप चेंज नहीं कर दिया। आपके भी फ्रेंड होंगे, तो एक काम होता है और एक फ्रेंड जोन होता है, आप मिक्स नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को। तो मेरा जो फ्रेंड जोन था उससे था ही, जब काम करवाने की बारी आई थी, क्योंकि घर चेंज हुए थे एक दूसरे के, तो मुझे ऐसा लगा अब वो मेरा टर्न है काम करवाने का, क्योंकि पहले खानजादी काम नहीं कर रही थी, तब मैं ऐसे प्यार से, आपने देखा भी होगा रात में मैं 12 बजे 1 बजे मैं उसको समझा रही हूँ। इनफैक्ट 2-3 बार मैंने रात में भी उसको समझाया कि आप शांत होकर काम करो, ठीक है जो आप कर रहे हो करो, बट घर को अनबैलेंस मत करो। वो कर देती थी, बट मेरा और उसका ऐसा नहीं है कि हाँ दोस्ती में ऐसा इम्पैक्ट आया था। आपने देखा भी होगा, उसने बोला भी तू कल गुस्सा क्यों हो रही थी? मैंने कहा हो रही थी क्योंकि तूने बोल के गई थी झाड़ू नहीं लगेगा। मैंने कहा झाड़ू तो लगेगा। सो सोनिया आपसे दोस्ती- जानना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज कंप्लीट। दोस्ती मेरे लिए अलग थी, और काम जो फैमिली थी वहाँ पे लोग थे, उनके लिए खानजादी काम नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा अब खानजादी काम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ उसके सामने। तो वो ऐसा हुआ था। ऑल्सो खानजादी आप लोगों के साथ बैठकर, अगर मैं कंटेस्टेंट्स की बात करूँ तो पहले मुनव्वर की बात करती, उसको चुचुंदर कहा क्योंकि वो इतना ओपनली नहीं खेल रहा है, या वो एग्रेशन लेवल उसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत कामली सबको समझाता, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोगला है, डबल स्टैंडर्ड है। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली बताएं क्यों, क्योंकि एक इंसान है नॉमिनेशन से डर रहा है, वो इतना ही स्ट्रांग था तो अपने आप को सेव क्यों किया था उसने? जब उसको पता था कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा इस बिग बॉस के हाथ से, वो अपने आप को विनर बोलता है, तो सेव करने की जब बारी आई तो उसने सबसे पहले तो अपने आप को ही किया, क्योंकि मुनावर को भी तो हमने नॉमिनेशन में डाला हुआ था ना। तो जब उसको चेंजिंग करने के लिए बोला तो उसने अपने आप को सेव कर लिया, तो कहाँ से वो स्ट्रांग हुआ? बट वो तो रूममेट का भी डिसीजन था। रूममेट का था डिसीजन, क्योंकि जिग्ना दीदी हैं, वो तो उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है। कि अब जैसे कि मैं होती तो डेफिनेटली मैं पहले तो पूछती तुझे सेव होने की क्या ज़रूरत है। जैसे कि आपने देखा भी होगा नॉमिनेशन के बाद मैं कभी ऐसी हुई नहीं, मैं चिल्ड थी। क्यों? क्योंकि जो होगा वो ठीक है, उसमें इतना डरने की क्या ज़रूरत है। मैं तो जो मैं खेलूँगी तो मैं उससे ऐसे सोचूंगी, नहीं मैं झगड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से डर है, मुझे सबके आगे हाथ जोड़ के काम करना पड़ेगा, वो तो नहीं हो सकता। जो खेलूँगी तो मैं अच्छे से खेलूँगी। बट यही चीज सना ने उल्टी करी कि पहले आराम से खेल रही थी, बट जैसे ही नॉमिनेशन में आई वो Yes. रियल फेस दिखा रही। नहीं, एक्चुअली में वो इनफैक्ट इतनी मीडिया है, मैं आपको बोलना चाहूँगी वो लड़की बहुत सॉफ्ट है, और वो ऐसा नहीं है हम लोगों जैसे मैं हूँ, मेरी जैसी पर्सनालिटी की नहीं है, उस गेम के लिए भी नहीं है, बट वो चली गई है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने उसको 2-3 बार बोला भी जब नॉमिनेशन आया, तो जैसे वो हो रखी थी पैनिक, तो मैंने उसको बोला भी, उन्होंने कहा इट्स ओके, दिस इज़ गेम, ऐसा मत सोचो कि नहीं, क्योंकि हमारे पास डिसीजन था, तब हमने भी तो नॉमिनेट किया था, तो हम क्यों डरें किसी से, हमारे पास भी आएगा ना वो चीज़ें। तो पर वो 3 दिन का ऐसा था कि विक्की भैया के पास जाती है मैडम, क्योंकि उनकी फ्रेंड थी वो, तो अब क्या करेंगे, ऐसे हो गया। उसने कहा देखो आपके पास 3 दिन है, और 3 दिन में आपको कुछ तो ऐसा दिखाना है जिससे आप बच जाओ। तो अब मैं तो पहले से ही थी, स्टार्टिंग से ही मेरा नेचर ऐसा था, तो वो इरिटेट करने लगी, क्योंकि सेम बेड था। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की मैं नहीं बता सकती, जिसके कारण मैं बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा मुझे। मैं ऑलरेडी उनको बोला भी 2-3 बार कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे क्लीन चीज़ें बहुत पसंद है, बट वो नहीं मानती थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, और इनफैक्ट मैंने रूममेट में और भी लड़के लड़कियां थे, मैंने उनसे भी बोला, नहीं कहा ये मान नहीं रही है, तब मेरा उनसे झगड़े का टॉपिक आया। चलिए काफी दीपाली सारे की लोग अगर बात विक्की को करें- इस घर का मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, इस सीजन का किसको? मास्टरमाइंड बोल रहे हैं विक्की भैया को। अब मास्टरमाइंड तो नहीं है, बट तड़का बहुत अच्छा लगाते हैं। आप रहकर आए हो, आप हाँ, सबके मास्टरमाइंड नहीं बोलते, मास्टरमाइंड बोले तो मैं मुनावर को बोलूँगी मास्टरमाइंड है, क्योंकि मास्टरमाइंड वो होता है जो छुप के काम कर रहा हो, वो खुल के एक दूसरे में इंजॉय कर रहे हैं, कुछ घर में ऐसा चहल वहल नहीं होता है, तो कहते हैं जागो कुछ करो, क्यों सो रहे हो, तो वो मास्टरमाइंड नहीं होता।
मास्टरमाइंड अलग होता है, तो मास्टरमाइंड में बोलूँगी तो मुनावर का मास्टरमाइंड है। वो पीछे से भी लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और दूसरा जब सामने से भी बात आती है तो वो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है आगे नॉमिनेशन से भी मुझे डरना है। सोनिया लास्टली को इतना जानती तो अभिषेक और ईशा के रिलेशन के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि शुरुआत से तो वो कभी लड़ते नजर आते हैं, कभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हाँ, नजर आते हैं। बट मैं अभिषेक की तरफ से इतना बोलना चाहूँगी, वो फेक नहीं है। वो झगड़े में फेक कर सकता है, वो रिलेशनशिप में फेक नहीं है। ओके सोनिया, लास्टली जानना चाहेंगे कि जिस तरह एपिसोड में पुराने जो भी थे और सदस्यों का नाम लिया गया था, जैसे आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया गया था, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सदस्य हैं घर के जो पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं, जो अच्छे सभी शांत तरीके से खेल रहे हैं, बाद में अपने शायद रंग रूप दिखाएं? आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सदस्य हैं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अब अभिषेक अच्छा है, बट वो पैटर्न अपना रहा है। पैटर्न बोले तो पुराने पैटर्न अपना रहा है। पुराना पैटर्न बोले तो बिग बॉस ने एक बात भी बोली है कि अब वो बिग बॉस नहीं है जो पहले था। ठीक है, तो अपनी जो छवि है वो पहले बनाएं, दूसरे की छवि अपने आप पे अलाउड मत करो। तो वो अलाउड अपने आप पे किसका सिद्धार्थ का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का जो नाम लिया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी से खेलना चाहिए, ना कि किसी और की पर्सनालिटी से। सोनिया, किसके साथ बॉन्ड अच्छा रहा और जब कोई बाहर निकले आप किससे मिलना चाहेंगे और किससे? मैं खानजादी से मिलना चाहूँगी बस। और तो विक्की से भी मेरा इतना नहीं था, बट अंकिता से था और ऐश्वर्या से भी था। मतलब सबसे इक्वली था मेरा। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गेम के चक्कर में, नॉमिनेशन के डर के मारे सबसे ग्रुप बनाऊं, ऐसा मेरा नहीं था। Thank you. Guys, thank you. थैंक यू। सो रहे हो तो वो मास्टरमाइंड नहीं होता। मास्टरमाइंड अलग होता है, तो मास्टरमाइंड में बोलूँगी तो मुनावर का मास्टरमाइंड है। वो पीछे से भी लोगों के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, और दूसरा जब सामने से भी बात आती है तो वो ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि उसको पता है आगे नॉमिनेशन से भी मुझे डरना है। सोनिया लास्टली को इतना जानती तो अभिषेक और ईशा के रिलेशन के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि शुरुआत से तो वो कभी लड़ते नजर आते हैं, कभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हाँ, नजर आते हैं। बट मैं अभिषेक की तरफ से इतना बोलना चाहूँगी, वो फेक नहीं है। वो झगड़े में फेक कर सकता है, वो रिलेशनशिप में फेक नहीं है। ओके सोनिया, लास्टली जानना चाहेंगे कि जिस तरह एपिसोड में पुराने जो भी थे और सदस्यों का नाम लिया गया था, जैसे आसिम रियाज एंड सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया गया था, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सदस्य हैं घर के जो पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं, जो अच्छे सभी शांत तरीके से खेल रहे हैं, बाद में अपने शायद रंग रूप दिखाएं? आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सदस्य हैं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अब अभिषेक अच्छा है, बट वो पैटर्न अपना रहा है। पैटर्न बोले तो पुराने पैटर्न अपना रहा है। पुराना पैटर्न बोले तो बिग बॉस ने एक बात भी बोली है कि अब वो बिग बॉस नहीं है जो पहले था। ठीक है, तो अपनी जो छवि है वो पहले बनाएं, दूसरे की छवि अपने आप पे अलाउड मत करो। तो वो अलाउड अपने आप पे किसका सिद्धार्थ का भी नाम लिया, बहुत सारे लोगों का जो नाम लिया था, वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अपनी पर्सनालिटी से खेलना चाहिए, ना कि किसी और की पर्सनालिटी से। सोनिया, Thank you. किसके साथ बॉन्ड अच्छा रहा और जब कोई बाहर निकले आप किससे मिलना चाहेंगे और किससे? मैं खानजादी से मिलना चाहूँगी बस। और तो विक्की से भी मेरा इतना नहीं था, बट अंकिता से था और ऐश्वर्या से भी था। मतलब सबसे इक्वली था मेरा। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर मैं गेम के चक्कर में, नॉमिनेशन के डर के मारे सबसे ग्रुप बनाऊं, ऐसा मेरा नहीं था।